नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णिणे दिट्ठं देविन्दुविन्दवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाडम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य देवादिदेव 1008 अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह जिनेंद्र भगवान की देशना, जिसमें जिनेंद्र भगवान ने 6 द्रव्यों का, पंचस्ती काय, 9 पदार्थ और 7 तत्वों का प्ररूपण किया है। सभी के सभी द्रव्य, पंचास्तिकाय, पदार्थ और तत्व, सभी में जीव को देखा जाता है। सभी को पुद्गल में भी देखा जाता है, क्योंकि 2 ही द्रव्य मुख्यता से दिखाई देते हैं, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल जब तत्व देखते हैं तो 7 तत्वों में पुद्गल और जीव के आश्रय ही से तत्व दिखाई देते हैं। द्रव्य देखते हैं तो जीव और पुद्गल की मुख्यता है, शेष 4 द्रव्यों की अधिक प्रधानता नहीं रखी गई है, गौणता है। पदार्थ देखते हैं तो 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला दिया जाए, इसका नाम पदार्थ बना दिया जाता है। तो 4 प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने तत्व की प्ररूपणा क्यों की? 4 द्रव्य भी है, पंचास्तिकाय भी है, फिर तत्व भी कहा है और पदार्थ भी कहा। इसकी आवश्यकता क्या थी? जीव और अजीव कह देते, इससे भी द्रव्य का प्ररूपण होने वाला था। लेकिन जीव और अजीव कह देते तो मात्र इतने से आपका बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आप बुद्धि आपकी इतने में विशेष में प्रवेश नहीं हो रही थी। तो पहले तो आपने 2 और 2 4 सीखा। कक्षा में जाके 2 और 2 4 ही तो सीखना था। जितने भी गणित है वे सब घटाने और जोड़ने पर ही तो आधारित है। चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, सब जोड़ने और घटाने पर आधारित है। जब घटाने और जोड़ने पर आधारित है तो केवल जो पहली क्लास में आपने सीख लिया था, आगे पढ़ाई करना ही नहीं थी ना। आपको आगे पढ़ाई करने की आवश्यकता की थी क्या थी? क्योंकि जोड़ और घटाना तो पहली क्लास में सीख लिया था, फिर सारी क्लासों में इतनी पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहते हैं विशेष विशेष कहाँ पे जोड़ घटाना प्रयोग होता है ये पता ही नहीं चलता था। जोड़ घटाना तो सीख लिया था, लेकिन वह प्रयोग होता है, इसका प्रयोग
किया ही नहीं था। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़े, कक्षाओं में बढ़े, तो वो जोड़ और घटाने से कैसे कैसे गणित की समस्याओं को आप समाधान कर सकते हो, यह आपको समझ में आने लगा। था कितनी सी बात, इतनी थी कि जोड़ना है और घटाना है। ऐसे ही यदि जीव और अजीव कह देते जिनेंद्र भगवान, तो आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर रहा था कि अजीव में हम क्या क्या रखें, जीव में कैसे जाने। तो उन्होंने और विशेष विस्तार बुद्धि वालों के लिए फिर भेद के भी भेद कर दिए। अजीव के 5 भेद कर दिए और जीव के भी फिर सांसारिक और मुक्त ऐसे भेद कर दिए। फिर वहाँ पर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, आदि अनेक भेद त्रस स्थावर के नाम से कर दिए। इतने में ही काम चल जाता ना, जीव है, जीव है, इतने में काम नहीं चलता। इसलिए विशेष विशेष समझाने के लिए विशेष विशेष भेद करने पड़ते हैं, प्रभेद करने पड़ते हैं। यही कारण है कि वस्तु तो एक ही है, वस्तु को समझने के लिए आप इस वस्तु को इसके लेखन क्रिया से समझ सकते हो। यह पेन है, लिखने के काम आता है, इस क्रिया की मुख्यता से रमेश भैया ने कहा। लेकिन इनको तो इसका वर्ण अच्छा दिखाई दे रहा था तो ये लेके आ गए। तो इनकी दृष्टि लिखने पर नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी हो, खाली भी हो तो चलेगा। इनका प्रयोजन तो वर्ण से सिद्ध हो रहा था, इसलिए ये वही वस्तु लेके आए। बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरे शर्ट में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। अंदर रिफिल है या नहीं, इनका कोई प्रयोजन नहीं। और रमेश भैया गए, यही लेके आए, उन्होंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो लिखना है, बहुत अच्छा चलता है, इसलिए मैं लेके आया। वस्तु एक ही है, लेकिन दोनों ले जाने वाले, दोनों की दृष्टि भिन्न भिन्न हो गई है। और दोनों गुण वस्तु में हैं, दोनों गुण वस्तु में। बस ये समझ में आ गया संजीव भैया कि एक ही वस्तु है। ये तो एक जन देखने के लिए लाए, दूसरे जन अपने लेखनी के लिए लाए, तीसरा किसी और प्रयोजन से ले जा सकता है, चौथा किसी और प्रयोजन से कि भाई मुझे किसी को भेंट देना है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो उसका प्रयोजन अच्छी है बुरी है कैसी भी हो, मुझे तो भेंट देना है, मेरी सीमा में है, मेरी राशि की सीमा में आ रहा है, इसलिए ये वाला दे दो आप अनिल भैया। तो ऐसे जीव लेके चल दिया। अब यहाँ यही समझना है कि माँ ये जो द्रव्य पंचास्तिकाय तत्व और पदार्थ सब में एक ही चीज दिखाई दे रही है, फिर भी अंतर खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हो गया? जब द्रव्य कहा जाए मां, तो द्रव्य की ओर दृष्टि करना। द्रव्य क्यों कहा जाता है? जब हम द्रव्य को देखते हैं तब द्रव्य दिखाई देगा कि ये पुद्गल द्रव्य है। जीव द्रव्य देखेंगे तो जीव द्रव्य दिखाई देगा, पुद्गल द्रव्य देखेंगे पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल देखेंगे तो धर्म अधर्म आकाश काल। लेकिन ये देखने के बाद में अब मुझे इसी द्रव्य के क्षेत्र से प्रयोजन हो जाए तो मैं इसकी काय को देखने लगता हूं। क्षेत्र से प्रयोजन है मुझे कि ये कितना क्षेत्र ले रहा है, ये मेरा बड़ा तो नहीं है या छोटा है, पेन छोटा है बड़ा है, मेरे साइज का है। तो क्षेत्र को लेके अब ये पेन की दृष्टि बदल गई, लेकिन पेन वही था। ऐसे ही जब क्षेत्र को लेकर जिनेंद्र भगवान ने व्याख्या किया तो पंचास्ति काय तत्व खड़े हो गए। पंचास्ति काय, काय अर्थात प्रदेशों की संख्या। जैसे ये काय होती है, ये काय है, शरीर को क्या कहते हैं आप? काय कहते हैं। तो काय बहुत सारे प्रदेशों का इकट्ठा होकर बन जाना है, इसका नाम काय है। इसलिए 5-6 द्रव्यों में से 5 तो अस्थिकाय हैं, उनका अस्तित्व है और बहुप्रदेशत्व के साथ हैं। अब क्षेत्र की दृष्टि हो गई, विशेष समझने के लिए हमने उन्हीं 6 द्रव्यों में पंचास्तिकाय देखना प्रारंभ कर दिया। और एक काल द्रव्य जिसके प्रदेश नहीं होते उसे भिन्न खड़ा कर दिया। तो पहली द्रव्य की दृष्टि, दूसरी क्षेत्र की दृष्टि। अब मुझे भाव पकड़ना था कि इसका भाव क्या है।
इसकी भाव, प्रत्येक द्रव्य का अपना भाव होता है। जैसे आप मनुष्य हो और मनुष्यत्व ना हो आपके अंदर, जैन हो जैनत्व ना हो, तो काहे के जैन? मनुष्य हो मनुष्यत्व ना हो तो किस प्रकार का मनुष्यत्व? जीव हो और जीवत्व गुण ना हो, ज्ञान दर्शन ना हो तो कैसा आपका ज्ञान जीवत्पना? तो अब मैं देख रहा हूं भाव। जब मैं भावों को पकड़ता हूं तब मैं तत्व को देखता हूं। तब मैं क्या देखता हूं? इन्हीं द्रव्यों में मेरी तत्व बुद्धि होती है। ततस भावम तत्वम, सुकमाल भैया सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, ततस्थ भावम तत्वम, जैसा जो पदार्थ है उसके भाव को पकड़ना उसका नाम तत्व है। तो जब मैंने द्रव्य देखा तो द्रव्य की ओर दृष्टि थी। जब मैंने पंचास्तिकाय देखा तो बहुत सारे प्रदेशों का बाहुल है या एक प्रदेशी है, इसको देखा तो मैंने पंचास्तिकाय की तरह वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि रमेश भैया को देखना था, मुझे इसके आकार से मतलब नहीं था, मुझे तो लिखना देखना था। इसलिए मैं उसकी लेखनी की ओर विशेष ध्यान दे रहा था कि उसकी रिफिल कैसी है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को उनके भावों की ओर देखना है कि जीव और पुद्गल के क्या भाव होते हैं, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? तत्व की ओर, कि यह जीव आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष तत्व में कहाँ कहाँ है और पुद्गल कहाँ कहाँ पर है। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन प्रयोजन अलग अलग होने से हमने उसमें देखना भिन्न भिन्न प्रारंभ किया है। इसलिए चाहे द्रव्य देखो, चाहे तत्व देखो, चाहे आप पंचास्तिकाय देखो, देख किसको रहे हो? वस्तु वही है। हमारे समझने की बुद्धि, क्योंकि 2 और 2 4 समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा ना, सरल करके समझिए। धन और जोड़, राजीव भैया, धन और जोड़ को समझना ही तो था, वो आपने पहली क्लास में समझ लिया था। लेकिन जितनी आगे की आपने गणित सीखी थी वह धन और जोड़ का विशेष ही तो सीखा था। बस 6 द्रव्य सीख लिए, इतने से काम, या जीव और अजीव 2 तत्व सीख लिए, 2 द्रव्य सीख लिए, इससे काम बन जाना चाहिए था। नहीं, विशेष जब तक नहीं जानोगे कि इन धन और जोड़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तब तक तुम पहली क्लास के व्यक्ति को पहली क्लास का ही ज्ञान होता है। इसलिए विशेष जानने के लिए हमने द्रव्य की संज्ञा भिन्न देखी, पंचास्तिकाय की संज्ञा क्षेत्र के हिसाब से देखी, और तत्व की संज्ञा हमने उसके भावों के हिसाब से देखी। द्रव्य, क्षेत्र और भाव। अब होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। आपने 4 चीजें पढ़ी हैं। चौके में क्या होता है? चौका पता है किसे कहते हैं? अनिल भैया, किचन है चौका है? किचन है कि चौका है आपके यहां? चौका है। मां, आपके यहां किचन है या चौका है? चौका है पक्का? हाँ, चौका हो तो अच्छा है। और किचन होगा जहां किचकिच होती है, उसका नाम? हम सोले की चप्पल पहन के किचन में जा रहे हैं ना। हाँ, आपके यहाँ सोले की चप्पलें हो गई हैं आजकल। तो सोले की चप्पलें तो कल से सिर के नीचे, सोले अच्छी चीजें को नीचे रखा जाता है क्या पैरों में? सिर पे रख के बैठना। फिर कोई सोले की चप्पल नहीं होती माँ, ठीक है? नहीं तो सोचो सोले की चप्पल है, सारा मल तो लग चुका है अब पे, उसमें पहन के आ रहे हो तो काय का सोला बचा है। किचन नहीं बनाना अपने घरों को, किचकिच जहां होती है उसका नाम। और जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि होती है, 4 प्रकार की जहां शुद्धि होती है, उसका नाम चौका होता है। आपके यहाँ चौके हैं कि चौके? कहने में तो यही कहेंगे हमारा चौके हैं, है ना? द्रव्य शुद्ध है ना आपके यहाँ? सारा द्रव्य शुद्ध है ना? अभक्ष तो आपके यहाँ आते ही नहीं है, जड़ंत वस्तुएं तो आपके यहाँ आती नहीं है, गणंत वस्तुएं तो आपके यहाँ आती नहीं है, मर्यादित भोजन के सिवा आप करते ही नहीं है, सब मर्यादा में ना। क्यों? अरे महाराज जी, इतना समय कहाँ है? गेहूं को ले आए हैं बिना किए, वो आटा तो मिलता है सब शुद्ध। शुद्ध है कि अशुद्ध? द्रव्य की शुद्धि नहीं है, द्रव्य की शुद्धि नहीं है। चौका चौका नहीं है,
क्षेत्र की शुद्धि नहीं है, प्रकाश तो आ ही नहीं रहा है चौके में, अब ऐसे ऐसे घरों में रहने लगे, अब काय का क्षेत्र शुद्ध है, वहीं सारी चीजें पड़ी हैं अशुद्ध द्रव्य और वहीं आपका भोजन बन रहा है, अब क्षेत्र की कौन सी शुद्धि बची है? ना द्रव्य की शुद्धि ना क्षेत्र की शुद्धि। तो दोका, चौका नहीं, दोका तो होगा कुछ, चौका नहीं तो दोका तो है। चौका क्यों बोला? 4 की शुद्धि हो तो चौका, और 2 शुद्धियां हो तो द्रव्य क्षेत्र की तो आपके यहां है नहीं, तो द्रव्य क्षेत्र काल की देख लेते हैं। महाराज जी कालाल का आजकल कहाँ देखते, इतने बड़े बड़े लाइट लगे, सुबह भी चौका चालू रहता है और रात के 12 बजे भी खुला रहता है। अब कौन सी काल तुम देखते हो? तुम्हारा चौका कहाँ बचा है? जैनियों के घर में शाम को 5 बजे, शाम को 6 बजे चौके में, उसका नाम जैनी का घर है, उसका नाम चौका है। किचन है ना माँ की चौका है। चौका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। अब भाव तो शुद्ध कहना ही छोड़ दो, हम चिल्लाते रहते हैं और भोजन बनता रहता है और टीवी चलती रहती है, वहाँ पे बलात्कार आदि के चीज़ें आती रहती हैं, दिन भर चोरी चकारी आती रहती है, उनको सुनते सुनते हम अपने भावों की शुद्धि बनाते हैं। टीवी देखते हुए भोजन बनाते हैं। माँ ध्यान करो अपनी माँओं को, ध्यान करो अपनी माँ को, वह द्रव्य की शुद्धि करते थे, क्षेत्र की शुद्धि आपको ना तो जूते पहन के अंदर जाने दिया जाता था, कहीं बाहर से आए हो तो किचन में तो किसी की एंट्री, चौके में किसी की एंट्री नहीं होती थी। और ये सकरा करा तो आप जानते ही नहीं, भूल चुके हैं, है ना। अन्न के हाथ किसी पानी में लगा दिए हैं, इसका नाम सकरा होता है। तो अब तो महाराज अभक्चो या भक्चो हमने तो फ्रिज में रख रखा है, तो बहुत अच्छी द्रव्य शुद्धि है आपकी। क्षेत्र शुद्धि है नहीं, काल शुद्धि है नहीं, भाव शुद्धि। तो माँ, अपनी माँओं को याद करो, जब वे भोजन बनाते थे तो बिनती पढ़ते थे, याद है? तो जितनी बिनती पढ़ी जाती थी वह भावनाएं उसमें भर जाती थी, और माँ के हाथ का जब भोजन करते थे अगर नमक भी नहीं होगा तो वह मधुरता को देता था और बुद्धि विकास में कार्यकारी होती थी। वे लोग धन्य हैं अनिल भैया, वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन चौका होता है और दिगंबर मुनियों को आहार कराया जाता है। अरे कितने दिनों तक स्वयं भोगोगे और पापियों को बुला बुला के उस किचन में भोजन कराओगे? कभी तो भाग्य कर लिया करो कि अब पापियों को बहुत खिलाया है, अब मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा, मेरे घर में निर्ग्रंथ तपोधन अतिथि पधारेंगे। अनिल भैया अब भी लिखा है, अभी तो हरिवंश में आप पढ़ के आ रहे हैं, हरिवंश पुराण में, वे महाभाग्यशाली होते हैं, वे महापुण्यशाली होते हैं जिनके घर में अतिथि पधारते हैं। अतिथि अर्थात महाव्रती निर्ग्रंथ तपोधन जिनके घरों में प्रवेश कर जाते हैं वे महाव्रती होते हैं। अनिल भैया अपना भाग्य जगा लेना, नहीं तो जीवन में पता चला भोगियों को भोग लगाते लगाते पाप का ही अनुबंध करोगे और सारा भोजन नष्ट करोगे और भूमि नष्ट करेंगे, और योगियों के हाथ पर रखा गया ग्रास उनकी योग साधना में सिद्धत्व के लिए कार्यकारी होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 शुद्धियां। तो काल किसे लिया? यहां तो आपने काल में समय को लिया। अब मैं यहां देख रहे थे द्रव्य से द्रव्य को पकड़ा, क्षेत्र से पंचास्तिकाय को पकड़ा और भाव से तत्व को पकड़ा, और रही बात काल, वह है पर्याय। काल से क्या लिया जाता है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव आपने पढ़ा है, स्वचतुष्टय जिसे कहा जाता है। उसमें जब काल की बात होते हैं उसका नाम होता है पर्याय। अब जब हम पर्याय को देखते हैं तब 7 तत्वों में पुण्य और पाप और जोड़ दिया जाता है, तब पदार्थ बन जाते हैं। शुभ पर्याय है आश्रव की कि अशुभ पर्याय है?
बंध की शुभ पर्याय है कि अशुभ पर्याय है, इसकी विशेष व्याख्या जब करी जाएगी तो पुण्य और पाप खड़ा हो जाएगा। उन्हीं 7 तत्वों में अब मैं काल की दृष्टि से देखूंगा तो मुझे 9 पदार्थ दिखाई देने लग जाएंगे। अब बात समझ में आई कि द्रव्य क्यों कहा गया, क्षेत्र क्यों कहा गया, काल क्यों कहा गया, और भाव से कौन कौन से एक ही वस्तु को मैं द्रव्य कहता हूं। एक ही वस्तु पर जब मेरी दृष्टि क्षेत्र पर होती है तो पंचास्तिकाय कहता हूं। जब जीव द्रव्य पर दृष्टि होती है तो वह द्रव्य है। जीव के क्षेत्र पर दृष्टि होती है तब वह पंचास्तिकाय के रूप में दिखाई देता है। जीव की पर्याय कि वह शुभाश्रव में कर रहा है या अशुभाश्रव कर रहा है, ऐसी पर्यायों में जब मैं जीव को देखता हूं तो मेरी पदार्थ पर दृष्टि होती है, और जब मैं जीव के भावों को पकड़ता हूं तब मेरी तत्व पर दृष्टि होती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र, पंडित जी समझ में आया? द्रव्य, पंचास्तिकाय, तत्व और पदार्थों में क्या अंतर है? यही अंतर है, यही अंतर है, यही द्रव्य, यही पंचास्तिकाय, यही तत्व और यही पदार्थ। मात्र प्रयोजनवश, रमेश भैया प्रयोजनवश मुझे पेन का बाहरी स्थान देखना है, मुझे वर्ण देखना है, कि उसकी लेखनी का कार्य देखना है, कि ये केवल भेंट करने के लिए देखना है। ऐसे अनेक अनेक प्रयोजन के बस जैसे मैंने इस पेन में अपनी दृष्टि लगाई और इसको भिन्न भिन्न देखा, ऐसे ही मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार द्रव्य, तत्व, पंचास्तिकाय और तत्व को देखता हूं। द्रव्य की अपेक्षा से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव होता है ना, तो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य जिसका प्रयोजन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किस कलर का है, मुझे तो पुद्गल दिखना था, इससे मुझे ये देना देना नहीं था कि लिखने के काम आता है कि कोई देख रहे हैं, मुझे तो पुद्गल लेना था तो मैंने पुद्गल देख लिया। द्रव्य संज्ञा इसलिए ही है कि मैंने उसमें द्रव्यपना देखा है, और द्रव्यपना दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए मैंने उसकी द्रव्य संज्ञा रखी है। और पंचास्तिकाय में मुझे क्षेत्र दिख रहा है, आज यही आ रहा है विषय। ये विषय यहां पर आप देखें आगे। अब यहां पर सपदेशपना, अभी तक हमने एक चीज देख ली थी, मूर्त अमूर्तपना देख लिया था। अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सपदेशम लोकमात्र प्रमिता संख्ये प्रदेश लक्षण द्रव्यामादिम कृत्वा पंच द्रव्याणि पंचास्तिकाय संघानी सप्रदेशानी। अब कह रहे हैं लोकमात्र प्रमित, लोक में जितने प्रदेश हैं, देखो अब प्रत्येक द्रव्य के पास अपने अपने प्रदेश होते हैं। एक तो ये प्रदेश है आपका जहाँ पे आप रह रहे हो, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में फिर आप सहारनपुर में रह रहे हो तो ये आपका देश, आपका प्रदेश है। बोलते ना हमारे देश जा रहे हैं हम, तो कहाँ के हो भैया, हमारा सहारनपुर देश है, तो सहारनपुर देश है। अब वो देश प्रदेश देख लिया, ये प्रदेश बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा से देख रहे हो, लेकिन आपका खुद का प्रदेश है कि नहीं? ये इस टेबल पे रखा है, ये किस क्षेत्र पे रखा है, तो ये तो टेबल तो हो गई बाहरी प्रदेश, लेकिन इसका खुद का प्रदेश है कि नहीं? इसके जो प्रदेश हैं वे सप्रदेशपना, उसमें क्या देखना, उसके जो स्वयं के प्रदेश हैं। जैसे मैं कितने क्षेत्र में स्थित हूँ, संजीव भैया मैं कितने क्षेत्र में हूँ, तो आप बता देंगे कि भैया इतना क्षेत्रफल महाराज जी आपने घेर रखा है, ये तो बाह्य क्षेत्र हो गया, लेकिन मेरे आत्मा के प्रदेश हैं या नहीं? उसका नाम है प्रदेशत्व, उसका नाम है काय। बहु प्रदेशत्व जहां हो जाता है उसका नाम काय होता है। यहां कह रहे हैं लोकमात्र प्रमिता असंख्य प्रदेश लक्षण। लोक में कितने प्रदेश हैं, लोक जानते हो आप? लोक जो आपने अभी तक चिन्ह देखा है ना, एक चिन्ह देखा आपने जैन धर्म का, वो ऐसे ही लाइनें तो नहीं खींच दी हैं, वो लाइनें नहीं खींची हैं, वो बना देखो पीछे गेट पर, ये 4 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे,
तो ये 4 लोक नहीं है, ऐसा लोक का आकार है। और ऐसा ऐसा जैसा दिख रहा है इतना ही नहीं है, पीछे भी विस्तार है। 14 राजू का विस्तार ऊपर से नीचे तक, और पीछे 7 राजू का विस्तार है, गहराई 7 राजू है। ऐसे लोक में जितने प्रदेश होते हैं, ऐसे लोक प्रमाण प्रदेश, जितने प्रदेश इस लोक में हैं, उतने प्रदेश एक चींटी की आत्मा में भी हैं। लोक में जितने प्रदेश हैं और एक चींटी की आत्मा में, और हमारी आत्मा में भी उतने ही प्रदेश हैं जितनी चींटी की आत्मा में हैं। और निगोदिया जीव के जितने प्रदेश हैं उतने ही हमारे प्रदेश हैं। और कितने हैं? असंख्यात। कितना असंख्यात? तो कहते हैं कितना बड़ा असंख्यात। अनिल भैया जेब में पैसे हैं पैसे कितने? 1-2 रुपए? हाँ कुछ रुपए है ना। सुकमाल भैया 2-3 रुपए, 4-5 रुपए। तो इनके पास भी पैसे हैं, तो ये भी पैसे वाले। और सुकमाल भैया ने 1000 रुपए रखे, लाख रुपए रखे जेब में, तो वे भी पैसे वाले। सब पैसे वाले एक से होते क्या? तो गरीब भी पैसे वाला है, उसके पास भी पैसा है, तो पैसे वाला तो वह भी है। और जिसके पास लाखों करोड़ों हैं वह भी पैसे वाला है। ऐसे ही असंख्यात असंख्यात। कितने असंख्यात? कितने असंख्यात? 1000 भी 1000 रुपए है, और 99,999 भी 1000 है ना। तो कौन सा वाला असंख्यात लें, कौन सा वाला 1000 लें? तो यहां कह रहे हैं जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो लोक प्रमाण जितने प्रदेश हैं उतने एक आत्मा के प्रदेश होते हैं। अब बताओ मां, कितने असंख्यात प्रदेश, कितने प्रदेश? तो असंख्यात कितना बड़ा होता है? तो सुकमाल भैया जितनी आप राशि सोच सकते हो सब सोचते जाओ। नीरज जितनी राशि तुम सोच सकते हो अपने मस्तिष्क में सब सोच लो, और जितनी बुद्धिशाली कोई भी होगा वह सब राशि सोच ले, वह सब संख्यात है। मति श्रुत ज्ञान का विषय मात्र संख्यात है। उससे मति श्रुत ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा में जो ज्ञान होगा उससे एक अधिक राशि का नाम असंख्यात है, उसका नाम असंख्यात प्रदेश है। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कितना असंख्यात होता है। यहां देखो हमने एक बिंदी लगा दी है, दिख रही? पंडित जी बिंदी दिखाई दी? नहीं दिख रही ना। जो दिख भी नहीं रही ना, इसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। इस बिंदी में कितने असंख्यात हैं? यदि इस बिंदी के एक किनोर से और दूसरे किनोर के प्रदेश तक जाना हो, और गति सीमा इतनी है कि एक एक प्रदेश एक समय में क्रॉस करना है। कितनी देर में? ऐसे कहते हैं ना, 1 सेकंड में मैं वहां से वहां पहुंच जाऊं, इस रूम से दूसरे रूम में। तो जितने प्रदेश हैं, कितनी गति से जाना है एक परमाणु को? एक बिंदु में एक कॉर्नर से दूसरे सीमा तक जाने के लिए उसकी गति है कि एक प्रदेश से अगले प्रदेश जाएगा तो एक समय लगेगा। अब वह चलना प्रारंभ किया तो इतनी सी दूरी कितनी देर में तय कर लेगा? तो कहते हैं असंख्यात कल्पकाल निकल जाएंगे तब वो यहां से यहां तक पहुंचेगा। असंख्यात कल्पकाल के जो समय हैं, कल्पकाल कितना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, उसमें जितने समय होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में अब प्रदेश संख्या समझ में आ रही ना, ये सारे कितने हैं? असंख्यात। इसमें कितने असंख्यात हैं? तो आपको समझ में आ गई कितना है असंख्यात। अब ऐसे बिंदु इस लोक में कितने हैं? इस लोक में भी वे असंख्यात हैं। तो पूरे लोक में कितने हैं? तो वो भी असंख्यात हैं। और जितने लोक में प्रदेश हैं उतने से इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें है, और चींटी के अंदर आत्मा है उतने हैं। तो कैसे संभव है ये? लोगों को ये भ्रम हो जाएगा ना कि ये प्रदेशत्व, इतने अधिक प्रदेश एक ही स्थान पे कैसे आ जाते हैं। सुकमाल भैया रुई खरीदने गए कभी? रुई खरीद के लाए? नहीं लाए? अरे रजाई तो बनवाई होगी, तो 1 किलो की रजाई बन जाती है, 2 किलो की रजाई बन जाती है, तो कितनी जगह चाहिए? 2 किलो की रजाई में संजीव भैया 2 किलो की रजाई बनाई
तो पूरे बिस्तर पे आ जाती ना, और 2 किलो सोना लेके आना। हाँ, 2 किलो सोना जेब में रख के ले आओगे, और 2 किलो रजाई जेब में रख के ले आओगे क्या? जैसे वह घनत्व कम हो गए हैं, असंख्यात प्रदेश ऐसे ही होते हैं कि जब वह निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव में भी वह जीव जाता है, तब भी उसके असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश उस जीव के होते हैं। और वह यदि महामत्स्य रूपी 1000 योजन की काया भी बनाता है तो वह भी असंख्यात प्रदेशी ही जीव होता है। समझ में आई बात कि कैसे लोक मात्र प्रमिता संख्य प्रदेश लक्षण, जिसके लोक प्रमाण प्रदेश हैं, ऐसा लक्षण वाला जीव द्रव्यम आदिम, जीव जो द्रव्य की आदि में करके, ऐसे जीव को द्रव्य की आदि में करके 5 द्रव्याणी 5 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, जीव को आदि में करके 5 द्रव्य पंचास्तिकाय संज्ञानी, उनकी क्या संज्ञा है? पंचास्तिकाय सप्रदेशानी, और वे कैसे हैं? सप्रदेशी हैं। जितने हैं सप्रदेशी हैं। तो जीव असंख्यात प्रदेशी हो गया। पुद्गल कितने प्रदेशी है? तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी एक पुद्गल हो सकता है। फिर धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, वह भी असंख्यात प्रदेशी। एक धर्म द्रव्य है और एक अधर्म द्रव्य है जो पूरे लोक में व्याप्त है, वे भी असंख्यात प्रदेशी। और आकाश कितने प्रदेशी है मां? लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे अनंत लोक पूरे आकाश में आ जाए, ऐसे अनंत प्रदेशी आकाश की, जिसकी कोई अनंत सीमा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है, ऐसा आकाश होता है। और उसके आकाश के प्रदेश क्या होते हैं? तो आकाश, अभी ये आकाश में हो ना आप लोग, तो इसमें प्रदेश नहीं है ना, प्रदेश नहीं है ना, इसके तो प्रदेश देख लेते हो, लेकिन जो वस्तु है उसमें प्रदेशत्व होगा कि नहीं? और प्रदेश से रहित यदि कोई वस्तु हो गई तो वस्तु बचेगी क्या? इसलिए सामान्य गुणों में आचार्य भगवंतों ने प्रदेशत्व नाम का भी गुण रखा है। प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व होता है। यदि इस वस्तु का अपना कोई क्षेत्र ना हो तो ये वस्तु रहेगी क्या? इसके क्षेत्र को अलग कर दो। तो प्रदेश प्रत्येक द्रव्य में होता है। अब जिनमें असंख्यात प्रदेश होते हैं वे तो सप्रदेशी हो गए, और जिसमें मात्र एक प्रदेश होता है, ऐसा कालाणु होता है, उसका कितना प्रदेश होता है? एक प्रदेश होता है, इसलिए उसको सप्रदेशी या काय नहीं कहा गया। अस्थि तो है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन काय नहीं है, इसलिए अस्तिकाय संज्ञा नहीं है। समझ में आया? क्षेत्र के अपेक्षा से मैं पंचास्तिकाय का कथन करता हूं। क्षेत्र की दृष्टि जब मेरी होती है तो मेरे मस्तिष्क में पंचास्तिकाय आता है, और जब द्रव्य की दृष्टि होती है तो मेरे मस्तिष्क में द्रव्य संज्ञाएं आती हैं, और जब मेरी भावों पर दृष्टि होती है तब तत्व, और जब मेरी पर्यायों पर दृष्टि होती है तब मुझे पदार्थ दिखाई देते हैं। काल द्रव्यम पुनः बहुप्रदेशत्व लक्षण कायत्व अभावात अप्रदेशत्वम। अप्रदेशत्व, काय को अप्रदेशी कहा, अप्रदेशी का अर्थ प्रदेश का अभाव मत मान लेना, बहुप्रदेशत्व का लक्षण नहीं है, इसलिए अप्रदेशी है। जैसे ऊनोदर कन्या, अनुनोदर, अनुदर कन्या, क्या बोलते हैं मां? अनुदर कन्या। अनुदर कन्या सुना? जिसका उदर ही नहीं हो उसका नाम अनुदर कन्या है ना। अनुदर, जिनकी उदर मतलब जिसकी कमर ना हो, उसका नाम अनुदर कन्या है ना। जिसकी कमर है लेकिन बहुत कम है, उसका नाम जैसे अनुदर कन्या कह देते हैं, ऐसे ही अप्रदेश। अप्रदेश का अर्थ प्रदेशों से रहित बना नहीं ले लेना कि प्रदेश नहीं है उसका नाम अप्रदेश। उनके मात्र एक प्रदेश है, बहु प्रदेश नहीं है, इसलिए कालाणु को अप्रदेशी माना गया है।
अब यहां कह रहे हैं ए अर्थात एक। अब कौन कौन से द्रव्य एक हैं? तो यहां कह रहे हैं द्रव्यार्थिक नयेन, द्रव्य ही है जिसका प्रयोजन, अब लगाना मां, द्रव्य ही है जिसका प्रयोजन, ऐसा होता है द्रव्यार्थिक नय। इसलिए द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि जब लगाई जाती है तब आश्रव बंध संवर ये नहीं देखते, तब क्या दिखाई देते हैं? जीव पुद्गल धर्म, धर्म आकाश और काल। तो द्रव्यार्थिक नय की जैसे ही दृष्टि लगाई तो मुझे धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यण एकानी भवंती, द्रव्य में मुझे धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य मात्र कितने हैं? एक हैं। जीव कितने हैं? जीव कितने हैं? संजीव भैया जीव यहां इतने सारे बैठे इतने ही हैं। देखो मां, ये भी समझते जाओ, ये सब पढ़ने के बाद भी हमारी दृष्टि जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाती। हमने पढ़ लिया इतने प्रदेशी हैं, हमने पढ़ लिया अनंतानंत जीव हैं, लेकिन अनंतानंत जीव दिख नहीं रहे अभी तक आपको, इसलिए स्वच्छंद रूप से आपकी प्रवृत्ति चलती है। आपको पता ही नहीं है कि वहां पर द्वारे पर अभी तक आप निकल के आए। कितने लोगों की दृष्टि पड़ी कि द्वारे पर जीव है? देखे आपने आज जीव द्वारे पर चलते हुए? वहां पर जीव दिखे क्या? कोई जीव दिखा एक आध यहां पर? किसी की दृष्टि पड़ी? अनिल भैया अभी आप पूरे प्रांगण से आए, इसमें जीव थे, दिखाई दिए क्या? महाराज आपका देखने का काम है, हमारा तो पढ़ने का काम है। सोहन भैया यही है, हम तो समझ रहे हैं क्या होते हैं। हम आप करते रहो ये जिनवाणी का वाचन, और यदि अपने अंदर में वाचन करते हुए इन जीवों के प्रति दया ही नहीं आ रही है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ते भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति ही नहीं उमड़ रही है, ये सब जानते हुए भी कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए मेरी दृष्टि ही नहीं जा रही है, तो फिर तो ये अच्छा है, ये ज्ञानी बैठा हुआ है उसमें रिकॉर्ड कर लिया है और आपने रिकॉर्ड कर लिया है इसमें, और आप में अंतर क्या है? आप भी जड़ हो गए हो। सारा है ना भैया, इसमें सब कुछ है ना। ऐसे ये जो जितने बैठे ना राजीव भैया, ये सब जितने बैठे ना, सबके पास ये है जो यहाँ पड़ा हुआ है। महाराज बताई क्या रहे हैं? अभी मैंने पूछा माँ यहां से इस प्रांगण से आए, किसी को जीव दिखाई दिया? संजीव भैया किसी को जीव दिखाई दिया? ये होती है निर्ग्रंथ योगियों की दृष्टि। आप तो चले आए मुंह उठा के, सिर उठा के, वहां पर जो काई लगी है, एक एक काई में अनंत अनंत जीव हैं। पैर रख दिया, धो दिया, उसमें खूब सर्फ पाउडर लिया और फेंक दिया। नालियों में अनेक कीड़े बिलबिला रहे हैं, उसमें गर्म पानी लिया हीटर का, और नहीं हीटर नहीं करते महाराज, तो कुकर की गर्म पानी निकला और नाली में फेंक दिया। जितने कीड़े बिलबिला रहे थे सब अच्छे रहेंगे ना? ये कि हमने महाराज कुछ किया ही नहीं, हमें ऐसा क्यों होता है, हमें ये रोग क्यों आते हैं, हमने किसी को कष्ट दिया ही नहीं। अरे कितने जीवों को कितना कष्ट आप देते हो, कभी विचार ही नहीं करते, क्योंकि जीव की संख्या ही नहीं पता अभी तक कि जीव होते कहाँ कहाँ हैं। इसलिए इतना कुछ बताना पड़ता है कि जीव को एक इंद्री में भी देखो, दो इंद्री में भी जीव देखो, तीन इंद्री में भी देखो, चार इंद्री और पंच इंद्री में भी जीव देखो, तब पंच इंद्री में जीव दिखने लग जाएगा माँ, तो सासू के बेटे पे गुस्सा नहीं कर पाओगे। और ये सारी पर्याय दिखने लग जाएंगी संजीव भैया, जिस दिन ये सारी पर्याय दिखने लग जाएंगी कि मुझे एक इंद्री में नहीं जाना पड़े, दो इंद्री, माँ जो जो जिस जिस क्रिया में अंतराय का बंध करते हैं वे अगले पलों में वैसी वैसी ही पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। अनिल भैया कोई आए आपके चौके में और रोक देना उसको कि तुम मेरे चौके में नहीं आ सकते। अरे अहोभाग्य मानो कि सुंदर हाथ पैर मिले हैं, सुंदर शरीर मिला है, छोटे से दाग भी हो जाएंगे तो मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। आज तुमने किसी को रोक दिया है, अगले भाव में ऐसी पर्यायों में मत चले जाना जहां मुनि के हाथ में ग्रास भी ना रख पाओ।
देखो, प्रायोगिक उदाहरण सुनते रहोगे तो इस जिनवाणी को अंतरंग में आत्मसात कर पाओगे। उनकी पर्याय संजीव भैया इसलिए हम आपको समझाते हैं, हमें तो एक चौके में आहार करने हैं, लेकिन ये जीवों का भला हो जाए, जीव कहीं दुर्गतियों में ना चला जाए। क्यों महाराज लोग प्रेरणा देते हैं कि किसी को नहीं रोको, किसी को नहीं रोको। तुमने तो रोक दिया, तुमने रोका नहीं है, अपने कर्म का तीव्र आश्रय कर लिया है कि तुम मत लगाना। अब मुनिराज नगर में आना बहुत बड़ा भाग्य होता है कि मुनिराज नगर में आ जाए। अहो भाग्य मां, चतुर्थ काल में कभी रहे नहीं रहे ना, अनंत काल में, अनंत चतुर्थ काल में रह के आए, लेकिन एक बार भी मां तुम्हारे यहां रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार नहीं हो पाए। नीरज, एक भी बार इन माओं के यहां रिद्धिधार मुनिराज के आहार नहीं हो पाए, क्योंकि एक बार रिद्धिधारी जैसे मुनिराज या किसी भी मुनिराज को आहार भक्ति से दे दिया होता तो धन्य कुमार से मिल लेना। वह धन्य कुमार एक बार जो अकृत पुण्य था, उसने मात्र अपने हिस्से की खीर मुनिराज को दान की थी, और उस दान के प्रभाव से वह अगले भाव में मोक्षगामी जीव बना है। और जितने, संजीव भैया एक बात और ध्यान रख लेना, वो अकृत पुण्य क्यों बना था? जहां हाथ डालता था अगर सोना भी हो तो मिट्टी बन जाता था। उसका कारण भी सुन लेना कि वह जब ब्रह्मचारी बन के एक सेठ के मंदिर को संभाल रहा था जिसमें स्वर्ण आदि की चीजें लगी हुई थी, उसने उस निर्माल के द्रव्य का प्रयोग किया था। इसलिए मंदिर की सामग्री खाते हुए जब भी जहां हाथ डालता था सोना भी होता था तो वह भस्म हो जाता था। अभी जितने लोगों को यह पता ही नहीं है कि कुछ नहीं होता है, मंत्री संतरी बने। संजय भैया देखो, दया से बोल रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। जितनी बार जाते हो किसी को श्रीफल चढ़ाने, तो भोजन स्वयं से करते हो कि कमेटी के पैसे से करते हो? अपने पैसे से ही करना। क्यों? यदि यहां रहते तो अपना भोजन नहीं करते क्या? जब मैं मुनिराज के श्रीफल चढ़ाने जा रहा हूं तो मैं पानी भी पीऊंगा तो बिस्लरी का पीऊंगा, और सारा का सारा पैसा मंदिर के नाम पर चढ़ाऊंगा। तो क्या यहां पानी नहीं पीते थे? अब मंदिर के नाम पे जा रहा हूं, खरीदी करने जा रहे थे अपने लिए दिल्ली, और क्या कहा, अरे मंदिर का छोटा सा काम ले चलते हैं तो मंदिर की गाड़ी का पैसा निकल आएगा और मंदिर में सारे बिल लगा दिए जाएंगे। अब ये सारी चीजें तुम्हारे पुण्य को अकृत पुण्य कर देंगी, जहां हाथ लगाओगे वहां पे नष्ट होते दिखाई दोगे। और जिनको विश्वास नहीं है, देख लेना पुराने मंदिर जो जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, राजीव भैया, जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हैं, वहां के गांव वाले उन मंदिरों की ईंटें घर ले गए। 3 दिन हुए और रोते हुए वापस छोड़ गए। उस ईंट को हजम कर पाना, सारी विपदाएं, इसलिए जो कष्ट आते हैं ना मां, ये कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, ये तो सच्चाई बता रहे हैं। यहीं अभी कोई बता के गए, एक गांव में कहीं जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा हुआ था, उसकी ईंट ले गए। अब संजीव भैया ने सोचा, अरे देखो मंदिर में तो इतना आ रहा है, इधर इतनी बड़ी धर्मशाला बन रही है, तो आधी बोरी अपने घर में आवश्यक है, अब लगा लेते हैं। तुमने लगाई, आधी बोरी थी, कितना सा कार्य था। प्रदीप भैया बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये सब पढ़ने पर भी ये नहीं कर पाए तो वहीं जाना पड़ेगा जहां से आ रहे हैं। अनिल भैया को बुलाया सुबह, महाराज जी को हर दिन बुला रहे हैं, राजीव भैया को बुला रहे, प्रदीप भैया को बुला रहे। प्रदीप भैया जितनी बार जाते हो श्रीफल चढ़ाते कि नहीं गुरु जी के पास? अब श्रीफल चढ़ाओ तो जितने के अभी तक श्रीफल चढ़ाए हैं उतनी राशि दान पेटी में डाल देना, नहीं तो जो श्रीफल है वह भी निर्माल है, मंदिर की कमेटी में उसका पैसा चढ़ेगा। अब तुम बहुत अच्छे से, हमें नहीं दिया, 4 बार बुलाया तो 4 बार श्रीफल चाहिए मुझे, डाल के आना। कितने का है संजीव भैया? 40 रुपए का, 50 का?
अब 4 श्रीफल, 4 बार बुलाया तो बड़े अच्छे गर्व से पहुंच गए। अरे मेरा सम्मान हो रहा है, अरे सम्मान हो रहा है लेकिन कहीं अपमान ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। अपनी आत्मा का और दुर्गतियों में तुम्हारा गमन ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। आज तक जितने श्रीफल और कमेटियों में चढ़ाए और जितनों ने जाके बड़े खुश से बहुत बहुत अच्छे से पहुंच जाते हो, और किसी ने नहीं दिया तो फिर देखो स्थिति। अनिल भैया ये भी समझते जाओ, ये भी समझते जाओ, नहीं तो यहां पढ़ते रह जाओगे, वहां दुर्गतियों में जाओगे। इसलिए जो जो द्रव्य कभी मंदिर का लेना नहीं, मंदिर के लिए तुम्हारे जितने हाथ खुले होंगे, दान के लिए जिसके हाथ खुले होंगे, वे कभी किसी के द्वारे पर भीख मांगने नहीं जाएंगे। जो भगवान देवशास्त्र गुरु की अनुमोदना में ताली नहीं बजा पाते, वे घर घर जाके ताली बजाते हैं। हाँ मां, वे ही चाहते हैं जिनके पुण्य चीन है, यहां आके तुम भगवान के स्थान पर भक्ति करने में तुम्हारे पैर नहीं उठते हैं। नदी शादियों में रोड पर नाचने के लिए तैयार रहते हो, और कोई कह दे कि भगवान के सामने भक्ति कर लो, अब घर घर नाचने के लिए उन्हीं जाना पड़ता है जो भगवान के सामने नहीं नाच पाते, और घर घर ताली बजाने उन्हीं जाना पड़ता है जो यहाँ पर आके जिन्हें भगवान की देवशास्त्र गुरु की अनुमोदना नहीं कर पाते। इसलिए जो जो व्यक्ति अपने हाथ में योग्यता होने पर भी गुरुओं के हाथ में दान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी क्या गति होने वाली है ये भी सोच लेना। हम नहीं कह रहे, ये सब जिनवाणी ही बोल रहे हैं, जिनवाणी बोल रहे हैं, एक भी कथन हम अपने मन से नहीं कह रहे। और नहीं हो विश्वास तो इसी बृहद द्रव्य संग्रह की टीकाओं में पढ़ लेना, पूरा विषय निकल चुका है। वह व्यक्ति जो दान देता है, देवशास्त्र गुरु जिन मंदिर जिन धर्म के लिए वह जो भी दान देता है, जितना मुक्त हाथ से दान देगा, किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने की तो बात ही क्या, वह उसका हाथ सबको देने के लिए ही उठेगा, इतनी संपदा पाता है। हाथ नहीं फैलाएगा कभी, उसके हाथ में हमेशा इतनी संपदा होगी कि वह हमेशा जिसको आवश्यक होगा उसको दे पाएगा। इसलिए कभी पीछे मत रहना। ये भी जरूरी प्रदीप भैया इसलिए बोल देते हैं, हमें दया आती है इस बात की कि कहीं हमारी समाज इस मामले में पिछड़ ना जाए, और यदि दान देने की प्रवृत्ति नहीं रही तो अगले कुछ सालों में बच्चों को भी सिखाते जाओ, दान नहीं दिया तो ये जैसे सब लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसे कमाना पड़ेगा। तुम लोग जैनी हो, कम मेहनत में बहुत कमाते हो, क्योंकि पूर्व के पुण्य की कमाई रखी हुई है इसलिए दिखाई देती है। और अभी वर्तमान का पुण्य कर लो तो भविष्य में अपने आप संपत्ति बरसेगी। तो समझ में आया ये विषय भी मां? इसलिए आया कि ये सब तो पढ़ लिया, जीव दिखे ही नहीं, अनंत जीव दिखे नहीं। देवशास्त्र गुरु की परिभाषाएं पढ़ ली, देवशास्त्र गुरु सामने हैं, उनको नमस्कार के भाव नहीं आ रहे, उनकी नवदा भक्ति के भाव नहीं रहे। अभी चतुर्थ काल में जन्म होता तो चतुर्थ काल में कोई मुनिराज, उन्हीं के यहाँ मुनिराज आते हैं मां, ध्यान रखना, जो प्रत्येक दिन ये भावना भाते हैं कि मेरे कंठ में ग्रास तभी उतरेगा जब मेरे मुनिराजों के निरंतराय आहार हो जाएंगे। और प्रतिदिन जिनके घरों में चौका लगता है उन्हीं के घर में चतुर्थ काल में मां रिद्धिधारी जैसे मुनिराज आकाश मार्ग से आया करते हैं। देखो आ गए मुनिराज, पुण्य का उदय आकाश मार्ग से, जैसे आकाश मार्ग से उन्हीं के आएंगे जिन्होंने पहले इतनी भावनाएं भाई हैं कि मेरे घर में नगर में कोई मुनिराज नहीं है। रिद्धिधारी मुनिराज कहाँ से आते हैं? नगर में कोई मुनिराज नहीं होते, लेकिन नगर के मुनिराज ना होने पर भी वे श्रावक के महापुण्य से वे आकाश गमन करते हुए आपके घरों के चौके में आ जाया करते हैं। लेकिन उन्हीं के में आते हैं जिनकी भावनाएं पंचम काल में भी इतनी पवित्र होती हैं कि नगर में मुनि हो या ना हो, मैं तो शुद्ध आहार और अपना आहार करेंगे और चौके में
अपनी भावनाओं से 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के जो जो आहार ग्रहण करते हैं उनकी सब की अनुमोदना करेंगे। इसलिए ये सब पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन में धर्म मात्र इस कैमरे जैसा ना रह जाए, अपने अंतरंग में धर्म आ जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 160 समर्थ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 160 अनुपम सागर जी महाराज की जय। अब मैं